उस दिन अखिलेश जी को पता चला कि हम तो शूद्र हैं। वो अपने आप को छत्री बने घूम रहे थे, ठाकुर बने घूम रहे थे। पिछड़े को भी समझ में आ गया कि ये ढोल गवार शूद्र पशुना, ये सब उल्टा सीधा क्यों लिखा हुआ है। भाई एक मिनट, लिखने वाला जब नफरती जहर बोया, जमीन पे बैठने वाले थे, दरी बिछाने वाले थे, वो लोग पढ़ लिख करके कुर्सियों पे बैठने लगे हैं और आंखों में आंख डाल करके बात, उंगली दिखा करके बात कर रहे हैं। हमारा हक अधिकार चाहिए, ये उनको दिक्कत है। अब वो सोच लिए इनको फिर वहीं जमी दोष कर दो, वहीं रहे जहाँ ये थे। तो ये ऐसा नहीं चलेगा। जलते घर को देख निराले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है। आपके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया है, मेरे कत्ल पे ये भी चुप है ना। ग्रंथ बना दो, बस उस पे हाथ रख के हमारे नेता लोग शपथ लेते रहेंगे और शपथ लेकर के झूठ बोलते रहेंगे। यही धर्म ग्रंथ है हमारा। सारे पिछड़े कह रहे हैं धर्म ग्रंथों में हमारे खिलाफ लिखा हुआ है। ऐसा जो धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है वो तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत है, तभी तो कह रहे हैं। पिछड़े को भी समझ में आ गया कि ये ढोल गवार शूद्र पशुना, ये सब उल्टा सीधा क्यों लिखा हुआ है। भाई एक मिनट, लिखने वाला जब नफरती जहर बोया, वो प्यार का बोया होता तो प्यार के पेड़ उगते, लेकिन नफरती कहीं न कहीं कुछ न कुछ। अरे अब हम पढ़ना सीख गए, हम पढ़ रहे हैं चीजों को। वही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। आज उनको आरक्षण से नहीं दिक्कत है, उनको धर्म से नहीं दिक्कत है, उनको बस दिक्कत है कि जो जमीन पे बैठने वाले थे, दरी बिछाने वाले थे, वो लोग पढ़ लिख करके कुर्सियों पे बैठने लगे हैं और आंखों में आंख डाल करके बात, उंगली दिखा करके बात कर रहे हैं। हमारा हक अधिकार चाहिए, ये उनको दिक्कत है। अब वो सोच लिए इनको फिर वहीं जमी दोष कर दो, वहीं रहे जहाँ ये थे। तो ये ऐसा नहीं चलेगा। पिछड़ा एकजुट होगा जो 52% है अब आने वाले समय में। ऐसा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इकट्ठा हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, आवाज़ उठ रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर, हर संगठन एक हो रहा है। सबसे बड़ा गलत ये है कि हर जातियों में जात भेद नफरत फैली हुई है और अलग अलग संगठन बने। जिस दिन सारे संगठन नफरत, ईर्ष्या, ईगो छोड़ करके जो नाक लंबी करके बैठे हैं, तो जिस दिन जान जाएंगे कि नाक हमारी कटेगी नहीं, पूरे देश की कट जाएगी, उस दिन ये संगठित होकर के एक होकर के आवाज। आपके नेताओं पर हमला भी बोला जा रहा है जो आवाज उठा रहे थे। ऐसा ये तो काम है। ये नेता आज जो समझ रहे हैं, ये अगर 5-7 साल पहले समझ गए होते ना, तब ऐसा नहीं होता। अब उनको पता चल रहा है कि एक एक करके सभी मारे जाओगे। अब उनको लग रहा है कि जलते घर को देख निराले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है। आपके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया है, मेरे कत्ल पे ये भी चुप है ना। राज बहादुर जी, आपको नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र? भैया ऐसा है, राष्ट्र हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से नहीं चलता। राष्ट्र प्यार से चलता है, नफरत से नहीं चलता है। और ये भारत की संस्कृति है। हमारा भारत हर विश्व में सबसे अलग है। ये 4 फूलों का गुलदस्ता। सीएम योगी कह रहे सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है। मेरे भाई, सीएम योगी क्या कह रहे हैं? सनातन धर्म राष्ट्र धर्म है, वही तो बनाना चाह रहे हैं। आपस में नफरत करो, आपस में एक दूसरे को तोड़ो, आपस में राज करो। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ये जो हिंदू धर्म ग्रंथ है, इन्होंने समाज को बांटा, इनका बहिष्कार होना चाहिए, इन पे बैन लगना चाहिए। देखो, देश संविधान से चलता है और ये नफरती जहर से नहीं चलता है। ये लोग संविधान की तो बात ही नहीं करते। जिस दिन ये संविधान की बात करने लेंगे, जो संविधान को पढ़ लिए, वो इनको संविधान बंटवाना चाहिए नफरती जहर के। राष्ट्रीय ग्रंथ बना दो रामचरितमानस को। हाँ, राष्ट्रीय ग्रंथ बना दो, बस उस पे हाथ रख के हमारे नेता लोग शपथ लेते रहेंगे और शपथ लेकर के झूठ बोलते रहेंगे। यही धर्म ग्रंथ है हमारा। जिस दिन संविधान पे हाथ रख करके शपथ लेंगे, उस दिन ये झूठ बोलने से। चमत्कारी बाबा कह रहा है आप जैसे लोगों को कि औकात में रहेंगे तो ठीक रहेंगे। हाँ, चमत्कारी बाबा भी तुम्हारे देखते देखते जल्दी औकात में रहे तो जल्दी हो
भी जेल के सलाखों के अंदर होगा तब वो अपने को भूल जाएगा कि हमने कितना बड़ा चमत्कार कर लिया है। हाँ, वो जल्दी टाइम उसका भी, उससे भी वहीं तो जाते थे हमारे जितने नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, कभी उन्हीं के राम रहीम, आसाराम सभी के यहाँ जाकर के मत्था टेकते थे। आप लोग देखे हैं, दिखाए भी हैं। आज एक तरह से IT सेल अपना बना लिए, वहाँ पहुँच गए हैं। अब वहाँ दिखा रहे हैं, इनकी मीडिया वहाँ दिखा रही है, वहाँ पैसा जा रहा है, वो धर्म का प्रचार। यानी ये सब मत करो, सिर्फ नफरत की जहर बो करके आपस में लड़ते रहो, बस यही चाह रहे हैं। तो ये आप साम्राज्य हिला रहे हैं। देखिए हमारा कई हजार साल का है, ये ऐसा है, साम्राज्य हिला नहीं है। हमारा भारत जिस दिन इकट्ठा हो जाएगा ना, फिर पहले भी ये सोने की चिड़िया था, आज भी हो जाएगा। सर वो डर रहे हैं, पूरी आपने पूरी विविधता को हिला के रख दिया। अरे तो 100 में 90 सोसिस है, धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा। आज गरीब जान गए हैं कि आज तक हमें आरक्षण के नाम पे ठगा जा रहा है। हमें जो कुछ मिला था वो भी खत्म हो रहा है, वो भी खत्म कर दिया गया। मिल देने की बजाय अब वो भी खत्म कर दिया गया। जातीय जनगणना का विरोध कौन कर रहा है? जाति जनगणना का विरोध कौन कर रहा है? गद्दी पे जो बैठे हैं यही कर रहे हैं। ये चाहे तो एक दिन में जाति जनगणना, अगर सबकी जनगणना पशु पक्षी पेड़ पौधों की सबकी हो सकती है तो OBC की जाति जनगणना क्यों नहीं हो सकती है? कह रहे जाति का जहर फैलेगा देश में। हाँ, सबसे बड़ी जाति की जहर अगर देखना चाहते हो तो आर्मी में है, सिख, जाट, कुमाऊं, गढ़वाली 35 जातियां और क्षेत्र की रेजिमेंटें बनी हैं। वो सब जहर नहीं है, सिर्फ ये है कि अगर किसान मजदूर अपने हक की आवाज़ करें तो उनसे आप लोग भी पूछते हो। जाति जहर फैल रहा है भाई, नफरती जहर फैल। ये जाति और धर्म, ये दो ऐसे कैंसर हैं, खत्म नहीं होंगे। जो इनको खत्म करना चाह रहा है ना, वो खुद खत्म हो। अडानी को बड़ा नुकसान हो रहा है। यह देश तो पूंजीपतियों को होने जा रहा है। यह देश सिर्फ उन्हीं को, क्योंकि पूंजीपति से ही देश चला रहे हैं। अब तक EVM से चलाए हैं, अब एक RBM आ रहा है जल्दी, क्योंकि उसी लिए कर रहे हैं कि तब तक देश बटा रहेगा, नफरती जहर से चलता रहेगा। किसी का जान अचानक 2024 आएगा, इलेक्शन होगा और सब लोग बढ़ जाएंगे और हम अपनी गद्दी पे वैसे के वैसे बैठे रहेंगे। कल अखिलेश यादव ने भी कहा है कि हम शूद्र हैं, हमें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। आखिर हो क्या रहा है देश में? देखिए, सब तो आप लोग देख ही रहे हैं। जब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के CM थे और जब वो हार गए तो उनकी कुर्सी और दफ्तर को धुलवाया गया। उस दिन अखिलेश जी को पता चला कि हम तो शूद्र हैं। वो अपने आप को छत्री बने घूम रहे थे, ठाकुर बने घूम रहे थे। तो इसलिए ये ऐसा काम करके दिखा देते हैं कि आंखें खुल जाती हैं। इसलिए आज देश में नफरती जहर घोला जा रहा है, आपस में बैर भाव बना। अगर प्यार की भाषा होती, प्यार से देश चलता है, नफरत से नहीं चलता। पर आप लोग तो जगा रहे हैं ना समाज को। देखिए समाज जब ठोकर लगता है ना तो बादाम खाने से नहीं, जितना ठोकर लगने से दिमाग हो जाता है। आज पूरे आवाम को ऐसा लगता है कि हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा छीन लिया गया। तो भाई आवाम कब तक ऐसे बैठे? ठोकर लग रही है पिछड़ों को। क्यों नहीं, ठोकर नहीं लग रही? तो ये देख रहे हैं पूरे देश में क्या हो रहा है, क्या तालका में। आज पूरा देश एक तरह से ठगा महसूस। लोग कह रहे यादवों ने कसम खा ली है हिंदू धर्म को बर्बाद करने की। ये ऐसा है। अब ये कह करके आप एक तरह से, जब भी हिंदू धर्म पे आक्रमण हुआ है ना, तो यही गुरु गोविंद सिंह के वंशज यदुवंशियों ने जम कर अंग्रेजों, मुगलों सभी का विरोध किया है और उनको मार के। तो यादव कुछ और कह रहे हैं कि हमें न चाहिए ये ऐसा भाई, आरक्षण दो, हमारी हिस्सेदारी दो। अगर धर्म आपको गुड़ गुड़ कहने से आपका मुंह मीठा हो रहा तो होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म कहने से आपका बच्चे शिक्षित हो जाएं। आप धर्म को लेके चल रहे हो। मैं आपको कहता हूँ, आने वाली पीढ़ियाँ आपको ना मंदिरों में भेज दो, वहीं धूप बत्ती देते रहेंगे और वहीं वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनते रहेंगे, क्योंकि शिक्षा का महत्व को खत्म हो रहा है। मेरे भाई, धूप बत्ती अगरबत्ती की खुशबू केवल 2 घंटे तक रहती है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पी रहा डाल रहा है आज तक, लेकिन अब खत्म की जा रही है। एक चमत्कारी बाबा आए हैं देश में, कह रहे हैं मेरा तुम साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। ये ऐसा है, वह चमत्कारी, वो ऐसे चमत्कारी बाबा बहुत थे, बहुत आज जेल के अंदर में पड़े हुए हैं। वो
किसी के आईटी सेल बने हुए हैं, उनके लोग गांव तक बैठे हुए हैं, वहीं से पता चल जाता है कौन क्या खा के जा रहा है, क्या है, क्या नाम है, वो अपना वही बखान कर रहे हैं। ये ऐसा है, उनके साथ भी आप क्यों नहीं जाके वहाँ लगाते? वहाँ उनकी मीडिया तैयार बैठी है, वही दिखा रही है उनको वही बढ़ा रही है। आप लोग बगावत शुरू करी है, मीडिया बड़ी तिलमिला रही है सर, देखिए ऐसा है, मीडिया तिलमिला गई है क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ थी। कभी इस देश को आज़ाद कराने में मीडिया का अहम रोल रहा। आज इस देश को उजड़ने में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सैनिकों की हत्या सब खत्म हो रहा, मीडिया का अहम रोल चल रहा है। मीडिया जैसे कुछ दिखाना है, दिखा कुछ रहा है।